गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जाति यानी जिससे पूरी जाति भर का बोध हो। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पूरी जाति भर का बोध कराने वाला शब्द ही क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। जैसे लड़का, लड़का शब्द बोलने से सभी लड़कों का पता चलता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। उसी तरह से बकरी, बकरी भी पूरी बकरी जाति का बोध कराता है, तो ये है जातिवाचक संज्ञा। आदमी, आदमी कहने से हर आदमी के बारे में पता चलता है, जेंडर प्रयोग होता है आदमी। लेकिन यहीं पे अगर हम नाम किसी का बोल देते हैं, मदन, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आदमी जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि आदमी कहने से हर आदमी का बोध होता है। लेकिन वहीं पे अगर हम उसमें नाम लेते हैं मदन, तो ये किसी खास व्यक्ति के बारे में बताता है, तो आदमी शब्द जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है। उसी तरह से पशु, तो जितने भी पशु हैं, गाय, बैल, भैंस, बकरी, ये सब पशु की गिनती में आते हैं। तो पशु कहने से सारे पशुओं के बारे में पता चलता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। गाय भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर हम नाम बोलते हैं कामधेनु गाय, तो ये हो जाएगा कामधेनु गाय, ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन गाय कहने से तो सब पूरी गाय जाति का बोध होता है, तो गाय शब्द जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन कामधेनु बोल दिए तो कामधेनु शब्द जो हुआ वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बच्चों, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में आप अंतर समझ रहे हैं ना? जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति का बोध करा रहा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास का बोध कराता है। जैसे आपका ही नाम, मान लीजिए आपका नाम रीना है, तो रीना कहते हैं तो आपके बारे में पता चल रहा है। लेकिन अगर हम कहते हैं लड़की, तो लड़की केवल आप नहीं हैं, बहुत सी लड़कियां हैं, तो लड़की हो गई जातिवाचक संज्ञा, और रीना कह दिए तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह स्थान के नाम में अगर हम कहते हैं देश, शहर, गांव, जिला, तो ये सब क्या है? ये सब जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन उसी में अगर हम नाम ले लेते हैं कि रांची शहर या रांची जिला, पटना जिला, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। लेकिन जब शहर कहते हैं तो पूरे शहर भर का बोध होता है, जितने शहर हैं। उसी तरह से जिला कहते हैं तो जितने जिले हैं सबके बारे में पता चलता है, ये पूरा जिला का बोध कराता है, यानी पूरा जिला जाति का बोध कराता है। तो ये हो गया जिला शब्द, शहर शब्द जातिवाचक संज्ञा, और नाम ले दिए रांची, पटना, भागलपुर, दरभंगा, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह से वस्तुओं में भी आप देख सकते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, पलंग, है ना। लेकिन इसी में अगर हम बोल देते हैं डाइनिंग टेबल या सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, तो ये नाम हो गया, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तक, पुस्तक शब्द जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यदि उसी में हम कहते हैं कि श्री रामचरितमानस, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, यानी पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है और नाम ले दिए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अब तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। फिर से मैं एक बार दोहरा देती हूँ। जिससे किसी जड़ या चेतन पदार्थ की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, गाय, फल, कुर्सी, तूफान इत्यादि। तो बच्चों, ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। अगले वीडियो में हम लोग भाववाचक संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं क्लास 1 to 8 का ऑनलाइन क्लास भी लेती हूं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर संपर्क कर सकते हैं। मैं हिंदी, संस्कृत, गणित और समाज विज्ञान, इन चारों विषयों की तैयारी करवाती हूँ। व्याकरण संबंधी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन, काल, क्रिया, लिंग, समास, संधि, वाच्य, जो भी आप जानना चाहें मैं आपको अच्छे से स्पष्ट करके बताऊंगी। उसी तरह गणित में क्षेत्रफल यानी एरिया, पेरीमीटर अर्थात परिमिति, डेसिमल, फ्रैक्शन यानी हिंदी में उसको कहते हैं भिन्न, एकिक नियम, प्रतिशत,
लाभ हानि जो भी आप जानना चाहें सारे सवालों को मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी। साथ ही साथ रेखा गणित और बीज गणित यदि आपको समझ में नहीं आ रहे हो तो आप मुझसे संपर्क करें, आपका सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगी। संस्कृत में धातु रूप, शब्द रूप, कारक, लिंग, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सब बातों की जानकारी या और भी आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। मैं वैसा वीडियो भी आपको बनाकर भेज सकती हूँ और आप चाहें तो ऑनलाइन क्लास में भी मैं आपको बताऊँगी। SST यानी सामाजिक शास्त्र और जनरल नॉलेज के सवाल में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।